आप हम सबका परम सौभाग्य है। आप हम सबके मध्य में अवध धाम हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज, सुप्रसिद्ध कहें विश्व प्रसिद्ध कहें, हनुमानगढ़ी को कौन नहीं जानता। वहाँ से पूज्य महाराज श्री, जो कि आप हम सबके निकट ही विराजते हैं सीकर पालवास में, वहाँ से महाराज जी कृपा करने हेतु पधारे हैं, जो आज बड़े ही दिव्य धर्मानुष्ठान में नित्य निरंतर लगे रहते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीरामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्री रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ओम श्री शुरव्यै नमः। ओम श्री शुरव्यै नमः। ओम श्री सुरभ्यै नमः। बोलिए यज्ञेश्वरी वेद लक्षणा गौ माता की जय। नंदी बाबा की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। श्री रानी सती दादी की जय। समस्त संत समाज की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वेद लक्षणा गौमाता के चरणों में प्रणाम। भूत भावन भोले बाबा भगवान शंकर के श्री चरणों में प्रणाम। हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम। आराध्य श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में प्रणाम। व्यासपीठ पर विराजमान होकर हम सबको श्री शिव महापुराण कथा का रसपान करा रहे ऐसे पूज्य आचार्य श्री नीरज जी सोनक जी को प्रणाम। यहाँ पर विराजमान आचार्य बंधुओं को प्रणाम। इस दिव्य आयोजन के जो परीक्षित हैं, यजमान हैं श्री राम शर्मा जी, संपूर्ण मुद्गल परिवार, आपको भी हृदय से प्रणाम। आप सभी श्रद्धालुजन, भक्तिमती माताएं बहनें, आप सबकी भक्ति, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम आप रूपी श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए ये परम सौभाग्य है। वैसे झुंझुनू तो रानी सती माँ भगवती का ये पावन धरा, और यहाँ के लोग अपने आप में अद्भुत हैं। भगवान के प्रति, ठाकुर जी के प्रति निष्ठा झुंझुनू ये शेखावाटी में आता है। सीकर, चूरू, झुंझुनू ये शेखावाटी, और शेखावाटी तो भक्ति में अपने आप में अग्रणी है। शिव महापुराण की हम लोग कथा सुन रहे हैं, और आचार्य श्री
आपको सुंदर भगवान की कथा के माध्यम से, अनेक दृष्टांतों के माध्यम से आपको कथा में प्रवेश करा रहे हैं। वास्तव में शिव क्या है, शिव कौन है, शिव तत्व क्या है, ये समझना है। शिव यानी ये ब्रह्मांड ही एक शिव स्वरूप है, और इस ब्रह्मांड में जो भी दिख रहा है वो शिव का ही तत्व है, शिव ही है। भगवान श्री राम मानस में कहते हैं, यदि मुझे प्राप्त करना है, मेरी भक्ति चाहिए, तो शिव की भक्ति जरूरी है। भागवत में एक जगह वर्णन भी आता है, श्री व्यास जी महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वैष्णवानाम यथा शंभु, यदि इस धरती में, संसार में, ब्रह्मांड में यदि कोई परम वैष्णव है तो वो भगवान शिव हैं, वैष्णव में वैष्णव। और शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हो मोहि न पावा। यदि कोई कहे कि शिव से द्रोह रखकर मैं नारायण को प्राप्त कर लूं, मैं भगवान श्री राम की भक्ति को प्राप्त कर लूं, मैं कृष्ण को प्राप्त कर लूं, ये संभव नहीं है। ध्यान सुनिएगा, ये बच्चों का काम है, बच्चों के बिना, ये बच्चों की माया है, ये बच्चों की लीला अपनी करते रहेंगे। हाँ, ये बच्चों का उछलना, खेलना, कूदना, यही तो गृहस्थियों का सार है। अगर गृहस्थियों में बच्चे नहीं रहे तो किस बात की गृहस्थी है कि नहीं? तो ये तो आपके बीच में रहेगा, चाहे आप घर में रहो, चाहे बाहर में रहो, कहीं भी रहो। ये बच्चों का कोलाहल तो आपको मन में शांति प्रदान करता है। भले हमारे भजन में बाधा विघ्न डाल सकता है, पर सद्गृहस्थों के लिए तो इन बच्चों का कोलाहल ये एक शांति का सूचक है। तो भगवान शिव की भक्ति, अच्छा, शिव ऐसा अवतारदानी है, इतना दयालु है। शिव ने कभी नहीं कहा कि मेरे स्वरूप का पूजन करो। अच्छा, आपने देखा होगा भगवान की, शिव की मूर्ति का पूजन नहीं होता है, शिवलिंग, शिवपिंड का पूजा होता है। इसका मतलब कि कोई नहीं, ब्रह्मांड का पूजन, यानी शिव का पूजन, पूरे ब्रह्मांड का पूजन, पिंड का पूजन। अच्छा, शिव से बढ़कर कोई दानी नहीं है, शिव से बढ़कर कोई उदार नहीं है, शिव से बढ़कर कोई करुणा नहीं किसी के अंदर। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। अच्छा, करुणा भी ऐसी करुणा है कि तो स्वयं तो जहर पान करता है। अच्छा, कहते हैं ना कि वो या पेड़ बबूल का तो अमुआ कहां से होए। व्यक्ति जैसा खाएगा, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, ऐसा कहते हैं। पर ये सामान्य संसारी व्यक्तियों के लिए हो, पर शिव के लिए नहीं है। अच्छा, शिव जहर पान करते हैं और अमृत प्रदान करते हैं। अच्छा, जहर क्यों पान किया? वो अमृत को प्रदान करने के लिए, देवताओं को अमृत प्राप्त हो, इसीलिए भगवान शिव ने जहर पान किया। अच्छा, जब समुद्र का मंथन हुआ तो महाराज हराहर जल जहर विष प्रकट हुआ। अच्छा, विष का इतना प्रकोप, सारे देव मनुष्य गंधर्व तड़पने लगे, भयभीत हो गए, व्याकुल हो गए, छटपटाने लगे कि विष के प्रकोप से लगे कि सब अब मरेंगे। हाहाकार मचने लगा कि भैया इस विष से कोई बचाए, जहर से कोई बचाए। तो भैया अब जहर से कैसे बचे? कोई इसका पान करे तो कोई बचे। अच्छा, जहर कौन पान करे?
हम में से कोई कहे कि भाई आप जहर पान कर लो, तो करेगा कोई? भले हम किसी को जहर पान करा दें, ये हो सकता है, पर हम जहर पान कर लें, ये नहीं हो सकता। अब भाई सभी ने देखा कि भाई कोई ऐसा हो जहर, भाई घर में भी कोई ऐसी वस्तु हो तो उसी को दिया जाता है जो बेचारा भोला होगा, भाला होगा, जो कम होशियार का होगा। ऐसे देखते कि भाई उसको दे दो, ठीक है उसको दे दो, या नहीं तो वो झाड़ू वाली को दे देना। कोई ऐसा वस्तु घर में रह जाता है, 2-4 दिन का वासी हो जाता है। अब जहर की बात है तो जहर कौन पान करे? किसी ने कहा कि भाई सारे समर्थवान भी हो और भोला ढाला भी हो, तो याद आया कौन? भगवान शिव याद आए सबको। कहा भाई शिव क्यों याद आए? कि भैया देखा है कि लोग भगवान शिव के पास में माताएं जब जल चढ़ाने जाती हैं ना, तो घर का बचा हुआ बैगन गाजर वो भी ले जाकर भगवान शिव को चढ़ा देते हैं और भगवान शिव उसमें भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसे बढ़कर दयालु कौन हो सकता है? तो कहा कि भगवान शिव ही जहर का पान कर सकते हैं। अब ये बताएं कौन? भाई भगवान से कोई जाकर किसी से कहो भैया ये हलाल जहर आप पान करो, कोई कह सकता है? फिर भी डरते हुए देवता सब भगवान शिव के पास में गए। वो तो आशुतोष अवर्धदानी है। कहा महाराज जहर पान करो, और जहर पान करोगे तो हम लोग बचेंगे, नहीं तो हम सब का कल्याण हो जाएगा। भगवान शिव ने कहा भैया पहले तो मैं अकेले था, अब मेरी घरवाली आ गई है, मैं अकेला नहीं, मैं भी गृहस्थ के चक्कर में पड़ गया हूं। ऐसा करो मेरी घरवाली को जाके पूछ लो, यदि वो हाँ कर दे तो मैं जहर पान करूं। अच्छा, किसी के घरवाली से जाकर आप कहो कि बहन मैं थारा घराला ने थोड़ी सी जहर पिलाना चाहूं, कोई राजी रहेगा? कोई हाँ करे? ले जूत और बेलन उठा पीछे पड़ जाए। अच्छा आई मेरे पति को मारा घराला का जहर पिलासी तू, ले थाने पिलाऊं। पर सारे देवता मां पार्वती के पास में गए, भगवती परांबा के पास में जाकर विनती करते, हे परांबा मां भगवती, आप तो शक्ति स्वरूपा हो, आप एक कृपा करो कि हलाहल विष प्रकट हुआ है। हम सभी देवताओं का एक इच्छा है कि वो जहर विष हम आपके श्रीमान जी को पिलाना चाहते हैं, भोले बाबा को पिलाना चाहते हैं। मां भगवती थोड़ी देर के लिए तो एक स्थिर हो गई। भाई स्वामी को जहर पिलाने के लिए कोई पतिव्रता नारी कह सकती है क्या? आजकल का तो मैं कह को नहीं सका, फिर भी झुंझुनू का तो पतिव्रता शक्ति सावित्री है सब। क्यों? क्योंकि यहां तो रानी सती मां भगवती विराजमान है और झुंझुनू की माताएं तो सती पतिव्रता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि मां परांबा रानी सती के चरणों में रहते हैं। हाँ, इनकी कृपा तो है ही। पर भगवती मां सोचने लगी यदि ये जहर कोई पान न करे तो ये सब संसार प्रलय हो जाए, सभी चले जाएंगे, और मैं अपने पतिदेव के लिए पिलाने के लिए कहते हो तो कोई पत्नी पतिदेव के लिए जहर पिलाने के लिए कहेगी क्या? पर परांबा मां भगवती जानती थी अपने पति के सामर्थ्य को। यदि मैं भले कह दूं, आज्ञा दे दूं, मेरे स्वामी उस जहर को हजम कर सकते हैं। भले जगत के कल्याण के लिए मेरे स्वामी को जहर भी पान करना पड़ जाए, कोई बात नहीं, आज्ञा दे दिया। और वो हलाहल विष को मेरे भोले बाबा ने पान कर लिया। जो जगत के कल्याण के लिए जहर पान करे, वो ऐसा भी कोई दयालु देवता हो सकता है क्या? वो है शिव, वो है शंकर, वो है भोले बाबा भूतनाथ। हम ऐसे भूतनाथ भोले बाबा की कथा सुन रहे हैं, जिसके शरण में आने के बाद जीव के कोई दारिद्रता रहती नहीं। आशुतोष तुम अवडरदानी आसुम शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोष। आशुतोष भगवान शिव को क्यों कहते हैं कि शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं कोई देवता,
तो वो भगवान शिव हैं, इसीलिए उनको आशुतोष कहते हैं। अच्छा, जलधारा शिव प्रिय। अच्छा, इतना दयालु कि भैया उसको कुछ चाहिए ही नहीं, एक लोटा जल ले जाकर आप चढ़ा दो, उसी में राजी है। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना हो ना, महाराज 56 अभी अन्नकूट गया है, गोवर्धन पूजा गया है, ओहो भगवान कृष्ण के उनको मनाने के लिए 56 भोग बनाने माताएं एकदम दिन रात लगी रहती कई दिनों से। अरे वो बनाना है, वो बनाना, वो बनाओ, पचकौड़ी बनाओ, कचौड़ी बनाओ, रसगुल्ला बनाओ और राबड़ी बनाओ, तो ये कई चीज, कितना ग्यारह है हा? और हमारे श्रीनाथ जी को तो 56 भोग, रोज 56 भोग चाहिए। नाथ द्वारा में आप लोग गए होंगे, मेरा कन्हैया को भाई सारा भोग चाहिए, राम जी को भी चाहिए, सभी देवताओं को चाहिए, पर भगवान शिव ऐसा है उसको कुछ भी नहीं चाहिए। अगर जो उसके पास में आता है, जिसको चाहिए, वो भगवान शिव के शरण में जाए तो वो सब कुछ प्रदान करने के लिए तैयार है। वो अपने लिए नहीं, वो जगत के लिए है। ऐसा भी कोई देवता हो सकता है? और जिसकी भक्ति के बिना राम जी की भक्ति नहीं मिलती है। कोई कहे कि मुझे राम जी का दर्शन हो जाए, मुझे राम जी की भक्ति मिल जाए, तो उसी भगवान शिव की उपासना करना होगा। राम जी के अनुयायी को भी भगवान शिव की उपासना करना पड़ता है। बिना शिव की भक्ति के राम जी की भक्ति भी प्राप्त नहीं हो सकता है। इसीलिए इस कलिकाल में भगवान शिव की कथा यदि हमें मिल रहा है झुंझुनवासियों, तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। आज से दूसरा दिवस है। आज्ञा थी कि भाई 3-4 दिन के बाद में आए, पर हमारे कार्यक्रम इतने व्यस्त हैं। यहाँ से 4 बजे मुझे नवलगढ़ पहुँचना है। आज नवलगढ़ में एक गौ चिकित्सालय है, वहाँ पर बहुत दिव्य कार्यक्रम है, उसके सहयोगार्थ कार्यक्रम हो रहा है। मैं आपसे एक निवेदन करने के लिए आया हूँ। शिव महापुराण के माध्यम से देखिए भगवान शिव के वाहन कौन है। भगवान नांदी के असवार हैं, और हमारे नांदी के असवार भगवान शिव, जिनकी हम कथा सुन रहे हैं, और आज उनके असवार, उनके जो वाहन दर दर भटक रहे हैं, तो बताइए फिर भगवान शिव क्या प्रसन्न होंगे? एक तरफ हम भगवान शिव की कथा सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात, सुनना चाहिए, भक्ति मिलेगा, मुक्ति मिलेगा, पर ये भी हमें करना है कि जिस नंदी के ऊपर भगवान शिव, नंदी यानी धर्म, जिस धर्म स्वरूप नंदी बाबा के ऊपर भगवान शिव निरंतर असवार रहते हैं, वो धर्म स्वरूप नंदी बाबा दर दर भटक रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कट रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो कथा किस लिए होता है? धर्म की स्थापना के लिए कथाएं होती हैं। जहां भी कथा होती है, धर्म की रक्षा, धर्म के प्रचार, धर्म की स्थापना के लिए होता है। और इधर धर्म स्वरूप नंदी बाबा दुख पावे तो धर्म की स्थापना कैसे होगा? इसलिए हम सब नंदी बाबा उस पर जल्दी प्रसन्न होते हैं, जो भोले बाबा उस पर जल्दी न प्रसन्न होते हैं जो उनके भक्तों की सेवा करता है, और उनके भक्त हैं नंदी बाबा, नंदीश्वर। और भगवान शिव पर हम लोग जल चढ़ाते हैं, जल के साथ में दुग्ध चढ़ाते हैं। गाय का दुग्ध भगवान शिव को चढ़ता है, पर आजकल तो हम लोग गाय का दूध का तो नाम ही नहीं है। बाजार से कोथली लेकर आते हैं और वो जल चढ़ाते भगवान शिव को। अब बताइए, हम तो सोचते चलो ठीक है, वो तो जहर पान करने वाला, चाहे बकरी का हो, चाहे भेड़ का हो, चाहे ऊंट का हो, चाहे भैंस का हो, तो पानी कर लेगा। जब जहर ही पान करता है तो वो भी पान कर लेगा। पर ध्यान रखना, गाय का दूध ही शिव पर, अरे दूध की क्या जरूरत है, आप जल चढ़ा लो ना। पर दूध केवल गाय का श्रावण महीने में, ये वैज्ञानिक रूप से दृष्टि से और आध्यात्मिक और शास्त्रीय दृष्टि से गाय का दूध को ही चढ़ाने का महत्व है। और जब हमारे घर में आंगन में जब गाय ही नहीं रहेगी, तो हम गाय का दूध कहां से लेकर आएंगे? गाय तो रोजीना कट रही है। हमारे भारत, जो भारत गोधन से सबसे बड़ा धन गाय, भारत का गोधन हुआ करता था,
प्रमाण है। गोधन गज धन बारी धन और रतन धन खा। सबसे बड़ा धन क्या हुआ करता था? गाय, गोधन हुआ करता था, और वो गोधन खत्म होता जा रहा है। आज हमें गाय की रक्षा करने की जरूरत है। हम लोग सब कर रहे हैं। झुंझुनू में बहुत बड़ी गौशाला है, गोपाल गौशाला में देखा हूं, बहुत बड़ा गौशाला है। आसपास में और भी गांवों में गौशालाएं हैं। ये तो सौभाग्यशाली हैं हम लोग, आप लोग। पूरे भारतवर्ष में पहले तो द्वापर में तो सबसे ज्यादा गोवंश ब्रज में, उत्तर प्रदेश में हुआ करता था, पर अब कलयुग में ये राजस्थान का सौभाग्य है, पूरे भारत में सबसे अधिक गोवंश ये राजस्थान प्रदेश में सेवा हो रहा है, यहां है। फिर भी कसाई लोग जहां ज्यादा मात्रा में जिस किसी चीज की वस्तु की अधिकतम रहती है, वहां उस चीज का वैल्यू नहीं रहता है। और कसाई लोग राजस्थान से हमारे गायों को, नंदी बाबाओं को ट्रक में डालकर तस्करी कर रहे हैं और बुचड़ खाना में ले जाकर उन्हें काटा जा रहा है। हम 2 रुपया देते हैं गायों की सेवा के लिए, लगा रहे हैं, सब लगाते हैं। राजस्थान को कोई ऐसा बंदा नहीं होगा, व्यक्ति नहीं होगा जो गौ माता के लिए 2 रुपया नहीं निकालता होगा। और विशेष करके हमारी माताएं तो रोजीना गाय के लिए रोटी निकालती हैं, निकालना चाहिए। पर अब हमें संवैधानिक तरीके से गौ हत्या पर प्रतिबंध लगे, इसके लिए कुछ करना होगा। कैसे हो? इंदिरा गांधी के समय में पूज्यपाद श्री करपात्री जी महाराज जी ने बहुत बड़ा आंदोलन किया और गौ हत्या पर प्रतिबंध लगे, इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया। दिल्ली में सैकड़ों संत वहां पर पहुंचे। आई हुई अतिथियों के लिए कुर्सी की व्यवस्था पीछे भी है। उस समय में हुआ, पर उस समय की ऐसी परिस्थिति रही, 500 से भी ज्यादा संतों के ऊपर गोली चलाया गया और गोलियों से छलनी कर दी गई। सैकड़ों संत मारे गए। उस समय में वो आंदोलन वहीं पर ठंडा पड़ गया। उसके बाद अनेक संत, शंकराचार्य, अनेक महापुरुष आंदोलन कर रहे हैं, पर कैसे गौरक्षा पर रोक लगे, गौ हत्या पर रोक लगे, इन बुचड़ खानों का, कसाईयों खाना बंद हो, इसके लिए हमारे पूरे संत समाज ने, मैं 5 मिनट का समय लूंगा श्री राम जी, आया हूं तो गौ माता के लिए, क्योंकि गौ माता बचेगी, गौ का संदेश हमारे हृदय तक पहुंचेगा तो आपका ये शिव महापुराण कथा सफल हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आए हुए हमारे अतिथिगण भी आए हैं प्रबुद्धजन। गाय पर प्रतिबंध लगे संवैधानिक तरीके से, इसके लिए संतों ने सोचा, बहुत आंदोलन हुआ, अब आंदोलन नहीं करेंगे, अब तो जन जन का अभियान करेंगे। पूरे भारतवर्ष में हर राज्यों में जितने भी सनातनीय हिंदू हैं, उन सब हिंदुओं का एक अभियान ऐसा हो 2027 तक। वो अभियान के तहत केंद्र सरकार में बैठी हुई जो भी हैं हमारे सत्ताधिपति, वो ऐसा कानून बिल पारित करें जिससे गाय राष्ट्र माता हो और भारत में गौ हत्या पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगे। इसके लिए एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, जिसका शुरुआत जम्मू कश्मीर से हुआ है। जम्मू कश्मीर में जब संत महात्मा इस बात को लेकर गए कि गौ हत्या पर अभियान बंद करने के लिए अभियान निकालना है, तो वहां जम्मू कश्मीर में बचे हुए कुछ हिंदू हैं, उन्होंने कहा कि हमें जान भी देना पड़े, हमारे पूर्वजों ने जान खूब गमाया है, हमें आदत है, हम अपनी अस्मिता के लिए, भारत माता और गौ माता के लिए हम अपने आप को कुर्बान करेंगे, जान भी देना पड़ेगा तो हम दे सकते हैं। ऐसी बात जम्मू कश्मीर के हर व्यक्ति हिंदू कर रहा है। तो हमारे ये पत्रक में सब कुछ लिखा हुआ है।
ये जो अभियान है ये किसी व्यक्ति विशेष या किसी संत महापुरुष मठाधीश के नेतृत्व में नहीं, यह अभियान भारतवर्ष के समस्त हिंदू सनातनियों का अभियान रहेगा। यह अभियान केवल नंदी बाबा और गौ माता के बैनर के तले ये कार्यक्रम होगा। जैसे संघ 100 साल पूरा हो रहा है संघ का, और जब संघ की स्थापना की गई तो भगवा ध्वज के नीचे संघ आगे बढ़ा, और आज संघ का 100 वर्ष पूरा हुआ और राम मंदिर जैसा बड़ा बड़ा कार्य उनकी मेहनत से पूर्ण हुआ। ऐसे ही गौ हत्या पर प्रतिबंध लगे जिसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम न आए। किसी व्यक्ति विशेष का नाम आएगा, पक्ष और विपक्ष दो होते हैं हर जगह। वो कहेगा कि अच्छा फलाने महाराज जी का एक कार्यक्रम आंदोलन है, अभियान है, हम तो उनके चेले नहीं, हम तो नहीं जाएंगे। अच्छा वो संप्रदाय के व्यक्तियों का अभियान है, हम तो अलग संप्रदाय के हैं। इसीलिए गौ माता और नंदी बाबा, इसमें प्रधान संरक्षक आद्य शक्ति मां कामधेनु गोमाता और इस अभियान के अध्यक्ष वृषभ भगवान हैं। तो हम सभी यहां संकल्प लें झुंझुनू से। इसमें हमें 3-4 दिन गोमाता के लिए व्यक्तिगत निकालना पड़ेगा। सबसे पहले यह अभियान आपके घर तक पहुंचेगा। ये यहां कार्यक्रम के माध्यम से हमने सूचना दिया, पर ये आपके घर तक ये पत्रक जाएगा और आप सबको इस अभियान से जोड़ने का काम चल रहा है। सबसे पहले 26 जनवरी ये 3 महीने का कार्यक्रम रहेगा। एक दिन तहसील, पूरे भारतवर्ष की जितनी भी तहसीलें हैं, उन संपूर्ण तहसीलों में, पूरे भारतवर्ष में 5000 तहसीलें हैं लगभग। उन 5000 तहसीलों में एक प्रार्थना पत्र, ज्ञापन पत्र नहीं, प्रार्थना पत्र, हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं सत्ताधीश से कि हमारा ये प्रार्थना है, गौ रक्षा पर कोई कानून बने, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगे। इसके लिए 5000 तहसीलों में सैकड़ों हजारों गौ भक्त जो आसपास के लोग हैं वहां जाकर वहां पर ये प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। फिर 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए इंतजार किया जाएगा। फिर भी अगर वहां से ऊपर से कोई इस पर कोई कार्य नहीं किया जाएगा तो फिर जिला कलेक्टर को, भारतवर्ष के 800 जिले हैं लगभग, उन संपूर्ण 800 जिलों में ये प्रार्थना पत्र फिर जाएगा। अगर फिर 2 महीने तक इंतजार होगा, उसके बाद फिर भी कोई अगर वहां से हलचल नहीं होगा, कोई जवाब नहीं आएगा, तो पूरे अपने अपने सचिवालय, हर राज्यों की सचिवालय में हजारों गो भक्त जाएंगे और प्रार्थना पत्र देंगे। फिर 2 महीने का इंतजार करेंगे। अगर कुछ भी नहीं होगा तो दिल्ली में 6 महीने तक चलने वाला आंदोलन अभियान चलेगा। वहां पर अमन अनशन रहेगा, जहां पर 30,000 व्यक्ति अलग अलग गांवों से 7-7 दिन तक समय देने के लिए ऐसा एक व्यवस्था पूरे भारतवर्ष में बन रहा है कि हमें 7 दिन के लिए दिल्ली जाना है। इसके लिए, इस इतना बड़ा अभियान के लिए कैसे चलेगा? इस अभियान के लिए कोई चंदा नहीं होगा। इसके निमित्त आपके पास चंदा मांगने आए तो वो नहीं देना है, इसका कोई चंदा नहीं होगा। रही बात भोजन की व्यवस्थाओं की, तो दिल्ली के भक्तों ने कहा जो गौ सेवा से जुड़ी हुई है, महाराज 30,000 नहीं 60,000 व्यक्ति अगर 12 महीने तक भी रहे तो भोजन की कमी नहीं आएगी। गो भक्त इतने तैयार, केवल भोजन का खर्चा रहेगा। जो भक्त यहां से जाएगा वो अपने खर्चे से जाएगा। जो गो भक्त जिनको जिम्मेदारी दिया गया है वो जो प्रचार करने के लिए जाएगा वो अपने जेब से खर्च करेगा। रही इस पत्रक का खर्च है, अलग अलग तहसील में जब जिम्मेदारी दिया जाएगा, वहां के लोग गो भक्त
इस पत्र को छपाएंगे। कुछ लोग जिसमें इस पत्र में किसी का सौजन्य का नाम नहीं रहेगा, किसी का फोटो नहीं रहेगा, ऐसा निस्वार्थ भाव से कोई छपाना चाहे तो पत्र केवल छपाकर बंटवाने का काम खर्च रहेगा, उसके अलावा कोई खर्च नहीं रहेगा। 1 रुपया कोई चंदा नहीं लिया जाएगा। चंदा लेकर अगर हम अभियान करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, इसका गलत लोग फायदा उठाएंगे। कोई माइक नहीं, कोई प्रचार नहीं। वहां जब वहां पहुंचेंगे, अच्छा ऐसा वहां तक पहुंचने का ये जरूरत ही नहीं पड़ेगा, उससे पहले ही इसका निर्णय आ जाएगा। तो मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, शिव महापुराण में हम लोग कथा सुन रहे हैं, विक्षेप ज्यादा हो रहा है। आप आए हैं तो पूज्य श्री व्यास जी महाराज जी, पंकज जी एक एक फोटो आप सब लोग हाथ में लेकर ये संकल्पित हो जाएं कि इस अभियान से हम सभी जुड़ेंगे। और आप सभी से प्रार्थना है कि आप सब इस अभियान से जुड़ें। आपके पास में यहाँ लोग आएंगे, आप इस अभियान से जब जरूरत पड़े तो हमें तहसील में जाना है, फिर जिला कलेक्टर में जाना है, बस इतना ही समय चाहिए। हमारे इतने समय से गौ रक्षा का जो बिल है वो पारित होगा, ऐसा हमारा सबका मानना है। और ये होगा, ये संघानुकूल कार्य है। मेरे को लगता है जिसे संघ कार्य कर रहा है, ऐसे ही संत पूरे भारतवर्षों के संतों ने निर्णय लिया है कि किसी भी बैनर के नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं, ये सब का कार्यक्रम रहेगा। मैंने बहुत समय ले लिया, मैं क्षमा चाहता हूं। और व्यास ये आपके पास में रहेगा पत्रक, और सबसे लिया जाएगा। आप भी इस विषय पर गहन चर्चा करें। मैं आयोजक हमारे श्री राम शर्मा जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने झुंझुनू की इस धरा में शक्ति स्वरूपा मां भगवती तो विराजमान ही हैं, आपने शिव पुराण का इस आयोजन करवाकर आपने बहुत बड़ी कृपा इस झुंझुनू वासियों के ऊपर किया है। सबका कल्याण हो। आप सभी प्रबुद्ध जन बैठे हैं, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं और इस अभियान से जुड़ने के लिए प्रार्थना करता हूं। बोलिए गौ माता की, नंदी बाबा की, जय शंकर भगवान की, जय हर हर महादेव। दास क्षमा चाहेगा क्योंकि बीच में मुझे जाना पड़ेगा। नौलगढ़ में 5 बजे से कार्यक्रम है गो चिकित्सालय में, श्री कृष्ण गो उपचार केंद्र में। तो वहाँ पर हजारों गो भक्त पहुँचेंगे, इसलिए वहाँ पर पहुँचना जरूरी है। तो मैं आप सबसे क्षमा मांगते हुए आज्ञा चाहता हूँ। जय श्री राम।